राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी की रहस्यमय प्रेम कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब भारत के एक महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपने राज्य उज्जैन में राज कर रहे थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन राजा का दिल एक खालीपन महसूस करता था, जो प्रेम की कमी के कारण था। विक्रमादित्य को जीवन के इस अकेलेपन से निजात पाने के लिए एक पत्नी की तलाश थी, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सके। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक घोषणा की, जो कोई भी मेरी प्रजा में से सबसे सुंदर और समझदार राजकुमारी होगी, वही मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद पूरे राज्य में खलबली मच गई। सभी प्रमुख कुटुंबों ने अपनी अपनी बेटियों को दरबार में भेजने का निर्णय लिया। इनमें एक राजकुमारी थी जो अपने रूप और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी, राजकुमारी कुमुदवती। राजकुमारी कुमुदवती ने अपने पिता के साथ दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी आंखों में राजा विक्रमादित्य ने देखा, वह एक अनोखी चमक और सौंदर्य को महसूस करने लगे। कुमुदवती की आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण था और विक्रमादित्य को यह महसूस हुआ कि यह वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहे थे। परंतु कुमुदवती का मन किसी और में बसा था। वह एक बेताल जो उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। बेताल एक रहस्यमय प्राणी था जिसे राजा विक्रमादित्य ने कई साल पहले अपनी शक्ति से हराया था। परंतु बेताल का हृदय कुमुदवती के साथ जुड़ा हुआ था और वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कुमुदवती और बेताल की आत्मा में एक गहरा प्रेम था, जो समय के साथ और भी प्रगाढ़ हो गया था। बेताल कुमुदवती को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी प्रेम कहानी एक रहस्य बन चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने कुमुदवती को देखा और उसके दिल की बात समझी, लेकिन वह जानता था कि बेताल का सामना करना आसान नहीं था। वह इस स्थिति से निपटने के लिए किसी विशेष योजना की तलाश में था। राजा ने एक विद्वान साधु को बुलाया और उससे बेताल के रहस्यों को समझने के लिए मार्गदर्शन मांगा। साधु ने राजा को बताया कि बेताल को केवल तब हराया जा सकता है जब उसकी असलियत का खुलासा हो और उसकी आत्मा को शांति मिले। राजा विक्रमादित्य ने फिर एक कठिन निर्णय लिया। वह बेताल को फिर से चुनौती देंगे, लेकिन इस बार उसकी मदद से राजकुमारी कुमुदवती और बेताल के बीच के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। रात के समय राजा विक्रमादित्य और कुमुदवती एक अंधेरे वन में पहुंचे, जहां बेताल का निवास था। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को देखा और हंसते हुए बोला, तुम फिर से लौट आए हो विक्रमादित्य। क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हराकर कुमुदवती को पा सकते हो? राजा विक्रमादित्य ने निडर होकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है और मुझे यकीन है कि कुमुदवती का दिल भी तुम्हारे साथ है। बेताल मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें क्या लगता है विक्रमादित्य, क्या तुम कुमुदवती का दिल जीत सकोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं कुमुदवती से प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसे अपनी प्रेमिका नहीं, बल्कि एक जीवन साथी के रूप में चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे बीच कोई भी बाधा हो सकती है, लेकिन मैं उसे सच्चे दिल से अपना प्यार देना चाहता हूं। बेताल ने कुमुदवती को देखा और बोला, क्या तुम अपने दिल की आवाज सुन पाओगी? क्या तुम मुझे छोड़कर विक्रमादित्य को अपना दिल दे सकोगी? कुमुदवती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूं कि तुमसे मेरा संबंध अटूट है, लेकिन मैं अब विक्रमादित्य के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। मैं उसे अपने साथ देखना चाहती हूं और तुम्हें भी शांति चाहिए। बेताल ने कुमुदवती की बातों को सुना और उसकी आंखों में बदलाव देखा। उसकी आत्मा में अब शांति का आभास हुआ। धीरे धीरे वह गायब हो गया और कुमुदवती का दिल विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य और कुमुदवती ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। राजा विक्रमादित्य और कुमुदवती का प्यार अब सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। कुमुदवती के दिल में बेताल का स्थान हमेशा रहेगा, लेकिन वह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। राजा विक्रमादित्य और कुमुदवती की प्रेम कहानी को सुनकर राज्यवासियों ने महसूस किया कि प्यार किसी भी रूप में होता है और यह कभी न खत्म होने वाला होता है। यह कहानी रोमांस, सस्पेंस और रहस्य से भरी हुई है, जिसमें एक बेताल की आत्मा
और उसकी प्रेम कहानी का सच्चा रूप सामने आता है। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी कुमुदवती के बीच का प्रेम एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, जहां सच्चाई और प्यार की जीत होती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें।